एक्सप्रेस वे का मजा निकाल। NH44 है ये। नेशनल हाईवे। लेफ्ट है ना, लगा तो फिर दिल्ली कोई यही मिलेगा रास्ता, यही है 4 लेन। किलोमीटर के बाद मुंबई आगरा आ जाएगा। रास्ता बहुत इतना घुमगुल था, इतना घुमगुल रास्ता था, बहुत डिफिकल्ट वाला रास्ता था। अभी थोड़ा सही रास्ता मिल गया है। कंस्ट्रक्शन की वजह से रास्ता तोड़ मरोड़ के जीपीएस दिखा रहा है। अब हम आके 4 लाइन में शामिल हुए हैं। तो ड्राइवर ट्रेंड है, इस वजह से रास्ते का एहसास नहीं हुआ, इतना नहीं तो बहुत मुश्किल वाला रास्ता, बहुत मुश्किल वाला। थोड़ा सही रास्ते पे हम तो बस भगवान के सहारे निकल गए हैं। भगवान मुझे अच्छा से अच्छा रास्ता दिखाएंगे, कहीं भटकेंगे तो भी हमें अच्छा रास्ता मिल जाएगा। ये टेंशन मत लो, पेशेंस से चलाओ गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे चलेंगे तो फिर पीछे पीछे ही चलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। पूर्णिमासी है ना, कल पूर्णिमा है ना, इसलिए तो भीड़ है। जय भोलेनाथ। अब हम क्रिटिकल बीच का जो रास्ता था, जब से हमने एक्सप्रेस वे छोड़ा, ये रास्ता अब आके मिला है, क्योंकि बीच में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, तो काफ़ी परेशानी होती है जीपीएस के थ्रू आने में, क्योंकि जीपीएस जो रास्ता बताता है वो बंद मिलता है, फिर इधर उधर हो जाता है। अब कल पूर्णमासी है, पूर्णमासी के वजह से रास्ते में भी कांवड़ की सवारी दिखाई दे रही है। लोग जो भी नज़दीक होगा शिव के मंदिर में जा रहे हैं, क्योंकि कल पूर्णमासी है। उज्जैन तो खैर ये लोग नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि पैदल यात्रा है, और आज अनंत चतुर्दशी है। हो सकता है इधर से कहीं बीच में गणपति जी का विसर्जन में शामिल हो जाएंगे।
अभी जो है ये रास्ता जो है अभी 4 लेन है। तो ये दिखाई दे रहा है रास्ता, ये 4 लेन है, लेकिन ट्रकों की संख्या इतनी है कि आपको ये 2 लेन के बराबर महसूस होगा। इतनी ट्रकों की संख्या है, एक लाइन ब्लॉक करके रखा हुआ है, एक लाइन में आपने चलना है। तो अगला जिस स्पीड में होगा आपको भी उसी स्पीड में चलना होगा। बाकी आप अगले पड़ाव में मिलते हैं आपको। हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी हम ग्वालियर के रूट में चल रहे हैं, बट रास्ते की जो कंडीशन है इतनी बुरी है शायद इसको बताया नहीं जा सकता। एक तरफ गड्ढा, दूसरी तरफ गाय और तीसरी साइड में ट्रक। और इसके पीछे जो आपके आगे चल रहा है, गाय चल रहा है तो गाय के साथ चलो, ट्रक चल रहा है तो ट्रक के साथ चलो, और अगर गड्ढा मिल रहा है तो गाड़ी खड़ी कर दो। ये हालात है इस रोड के। इतना वर्स्ट कंडीशन है कि हम तो यही सलाह देंगे कि बाय रोड सफर उज्जैन का फ्रॉम दिल्ली नहीं करो। इट्स बेटर नो एयर नो रोड, ट्रेन इज बेटर। बाकी आप लोगों की मर्जी है। आराम तो बाय रोड होता है, गाड़ी में बैठ के गाड़ी में पहुंच गए। अब मैं आपको रोड की कंडीशन दिखाता हूँ। देखिए आगे ट्रक चल रही है, लेफ्ट साइड में गाय बैठी हुई है और दाहिने साइड में गड्ढा है। अब चलो किस साइड में चलते हो। इसलिए आपकी स्पीड लिमिट जो है 15 से 20 किलोमीटर होगी और एक ही लाइन में चलना है आपको, कारण कि एक लाइन में पूरी ट्रक चल रही है। देख लीजिएगा गाइस। और गड्ढों की हालत ऐसी है कि अगर आपकी नजर गई तो गड्ढे गाड़ी में, गाड़ी गड्ढे में, ऐसा पोजीशन है। और उसके ऊपर से ये खुला इलाका है और इस खुले इलाके में जानवर जो है स्वेच्छा से, मर्जी से आराम का फरमा रहे हैं। अब देखिए आपको ग्वालियर का थोड़ा थोड़ा असर दिख रहा होगा। ये हम दिखा रहे हैं लेफ्ट साइड में। देखिए ग्वालियर का ये पहाड़ी जो था, ये पहाड़ी है, ये यहीं से लगभग डकैती वाला जो इलाका है ना, भिंड के ऊपर बैठ के भिंड मुरैना, ये सब जो इलाका है वो वही इलाका है। यहाँ से मुरैना लगभग 35-30 किलोमीटर है। फिर अपन उसी के ऊपर बैठना है। तो ये मुरैना वाला इलाका है। चंबल नाम सुना होगा, ये चंबल इसी रास्ते से होके निकलते हैं। वो एक डाकू कौन सा था? फूलन देवी वाला इलाका है ये, पूरा चंबल घाटी मुरैना। ये आपको ये इसीलिए यहाँ पे सरकार जो है रोड नहीं बनवा रही है। रोड की कंडीशन जानबूझ के रखा हुआ है ताकि वो पकड़े जा सके। आपने देख लिया होगा। तो उसके ऊपर आपने विचार करना है कि रोड से जाना है कैसे जाना है। और अभी एक नदी क्रॉस कर रहे हैं, ये रास्ते में मिलता है ग्वालियर से पहले। ये नदी हम क्रॉस कर रहे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा। ये ब्रिज तो दिख रहा होगा आपको, अगर पानी नहीं दिख रहा है तो। दिखाई दीजिए अच्छे से कौन सी रिवर है ये। देखो ना, देखो गाइस, अभी भी नहीं दिख रहा। अभी भी नहीं दिख रहा। मुझे लगता है कि मैं गाड़ी से उतर के दिखाऊंगा। ये नदियाँ, ये चौराहे।
हेलो गाइस, अभी देख लो, अभी आपको इस झाड़ के जो उस साइड में है और देखो पूरी पानी दिखाई दे रही है। पुराना पुल उस साइड में है, नया पुल इधर है। इधर चलो इधर दिखाओ भैया, अब दिखाओ, ये दिखा, अब दिखा, अब बोल। हाँ, ये नदी दिख रहा है, अगर दिख रहा होगा तो बहुत धन्यवाद। ये नदी दिखाने के लिए मैंने आपको इतनी ब्लॉगिंग की। बंद कर। उज्जैन के रास्ते में मस्ती। बाय बाय। ऑन कर दिया। हाय बाबा जी, जय महाकाल। बोला जय महाकाल। वो बोला बनवा देते हैं हम तो बड़े बड़े महाकाल। जय महाकाल। हर जगह यमुना एक्सप्रेस वे और लखनऊ एक्सप्रेस वे। शिव जी का जहाँ भी है वहाँ से पहाड़ी है। जो क्रिटिकल इलाका हुआ ग्वालियर चौक 54 बज गया। पर्वत पर भगवान बन में बाज रही बांसुरिया, शिव जी के टूटलन है। विष्णु भगवान बांसुरी बजे की ना तब शिव जी ध्यान जा। इधर गन्ने की मिठास तो है नहीं, इधर तो बाबा का प्यार है। बाबा का प्यार मिल रहा है रास्ते में। इतना मस्त मजे करते हुए हम लोग जा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है रास्ते में। और हर जगह दुकानें, हर जगह खाने पीने की चीजें सब मिलते जा रहा है। मस्त इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। रेस्टोरेंट ढाबा तो हर जगह मिल रहा है, हर काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। बोलिए मेरे मुरैना तो मेरे समझ से मध्य प्रदेश में मुरैना तो मध्य प्रदेश राजस्थान टच करते हुए मध्य प्रदेश पहुँच गए। हाँ, ऐसा है। राजस्थान टच करते हुए मध्य प्रदेश में एंट्री हो रही है। ग्वालियर 42। सिक्स्थ टोल है, बताते हैं आगे यहाँ क्या करते हैं। आराम से चलो, आराम से चलो। किसी को चिम पड़ जाएगा, चला जाएगा एक्शन। कोई हड़बड़ी नहीं, घंटा लेट पहुंचने से। देख रहा हालत। गाइस, अभी ज्वाइन किया हूँ सिर्फ ये दिखाने के लिए। इस रोड की हालत इतनी जर्जर है, इतनी जर्जर है कि आप गाड़ी में आना खतरनाक समझिए। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं एक ट्रक बगल में चल रही है, एक ट्रक मेरे आगे चल रही है, और जगह मिलती तो एक ट्रक मेरे सर के ऊपर से भी चलती। ऐसा पोजीशन है, देखिएगा ये। आगे देखिए, एक
ये 2 रोड है, एक में एक ट्रक चल रहा है, दूसरे में दूसरी ट्रक चल रही है। अब हम कहाँ से जाएं, या तो उसके पीछे चलते रहें 40 की स्पीड। यहाँ आपको एवरेज घंटे का 30 से 35 किलोमीटर आएगा। उस हिसाब से दिल्ली से उज्जैन के रास्ते कम से कम 15 घंटे लगेंगे। ये सब जो लोग दिखाते हैं या जीपीएस बताती है वो सारे मिथ्या है। हकीकत में आपको ये रूट 15 घंटे का है, फ्रॉम नोएडा टू उज्जैन। आपको रास्ते की हालत दिखाऊंगा तो आप कभी भी बाय रोड आने की प्लान नहीं करेंगे जब तक ये सही नहीं हो जाता। ये देखिए, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे आप दुरुस्त चल सकते हैं। गड्ढा इतनी बड़ी है कि गलती से अगर अगला चक्का पड़ गया तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। सारी यात्रा जो है ना ब्लॉग में रह जाएगी। यहाँ की सरकार अंधा है क्या? क्यों नहीं बना? अब ये चीज़ें सरकार, जनता, सबको ये चीज़ें देखना चाहिए। जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, इस इलाके का जहाँ तक लगता है कि जनता जागरूक नहीं है, मध्यम इलाका है ये, और जिसकी वजह से रोड की हालत इतनी खराब है। नहीं तो सारे रोड का जाल बन गया पूरे देश में, और इस रोड की इतनी जर्जर हालत गाँव में भी नहीं बचा है, इतना जर्जर है। देखिएगा, देखिए आपको गड्ढा दिखेगा, पूरा दिखेगा गड्ढा, देखिए। और आगे ट्रक भाई साहब चल रहे हैं, अब बगल में कार भाई साहब इंतजार कर रहे हैं कि हमको रास्ता मिले, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलेगा। कारण कि एक ट्रक इधर चल रही है, एक उसके भाई बगल में चल रहे हैं, और रास्ता का हालत देखिए, गड्ढा, धूल, मिट्टी, मतलब आपका नजर हटा तो गाड़ी फंसा। ऐसी हालत में कभी भी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए बाय रोड का प्लानिंग उज्जैन के लिए ना करें, ये मेरी सलाह है। बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद। एंजॉय करते चलिए तो जंगल में भी मंगल है, नहीं तो एंजॉय नहीं है तो स्वर्ग में भी मंगल नहीं है। इसलिए एंजॉय करते चलिए तो सारे जंगल मंगल ही मंगल होंगे। देखो यहाँ भी ग्वालियर कितना किलोमीटर? 10। ये 10 घटता ही नहीं है। यहाँ से गड्ढे दिख रहे हैं रोड के। यहाँ मैंने शिवराज चौहान को टैग करने के लिए नियर गड्ढे। शिवराज चौहान को तो आंखें नहीं। खाली टीवी पर बोलता है हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। डबरा, दतिया, झांसी। गड्ढे ही गड्ढे, पेड़ ही पेड़। पेड़ भी नहीं है, पेड़ भी मतलब और ये है 7th टोल टिल नाउ। ओ बाप रे, ये आप बीच को भी देख सकते हैं। एंड दिस इज 7th टोल। दोनों पर जहाज। सब में पास है। थोड़ा तो फास्ट हुआ है इसमें लगाने से।
आसपास का सीन पहाड़ है। सो अभी बच गए हैं लगभग 480 किलोमीटर और टाइम लगेगा 7 घंटे। और बहुत ख़राब है, देखिए सभी ट्रक जा रही है। तो 7 घंटे लगभग लगेंगे यहाँ से। अभी 5 बजे चले थे और 10:30 हो रहे हैं चाबी तो लगभग 5 घंटा चल रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे आगे। बाय। सीधी ओल्ड चंबल घाटी, जहाँ पे पूरे जंगलात हैं, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता जंगल के अलावा। एक आदमी छुप जाए उसको ढूंढने के लिए 48 घंटे लगेंगे। इस तरह के घने जंगल हैं और इस जंगल के बीच से हम जाते हुए खून भी निकल रहा है। ये गाय बीच में एक कोई आश्रम है जिसका नाम सिद्धि आश्रम है और ट्रकों की भरमार लगी हुई है। बोथ साइड लगी हुई है तब से। लगातार चल रही है ट्रकें। इसकी वजह से हमारा जर्नी जो है वो पीरियड थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और नहीं तो ये 10 घंटे का रनिंग है, 15 घंटे लगेंगे। अगले पड़ाव पे मिलते हैं। गाइज देखो अभी चंबल की घाटी आपको सामने सामने भी दिख रहा होगा और बगल में भी दोनों साइड से दिख रहा है। हम अभी मुरैना के बाद ग्वालियर क्रॉस किया था। ग्वालियर के बाद ये घाटी है पूरी, जहाँ पे सुंदर वादियाँ हैं। बरसात के मौसम में और ग्रीनरी है। पहाड़ों पे ये रास्ता बना हुआ है। पहाड़ है ना ये। पूरे पहाड़ी एरिया है। इस पहाड़ी एरिया के बीच में इतनी ग्रीनरी है उसमें, लेकिन फिर भी हम अभी 12 बजे के करीब क्रॉस कर रहे हैं तो थोड़ी सी चिपचिपा सा मौसम है।
बराबर सही है, रास्ता भी सही हो गया और इलाका भी सुनसान है लेकिन सही है। चलिए फिर सुनसान से जब हम घनी आबादी में जाएंगे फिर बात करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। 155 अभी हम ग्वालियर पार करके 140 70 70 95 सॉरी गाइस, नेटवर्क गायब था। 85 वेलकम बैक टू माय चैनल। 95 अभी हम ग्वालियर पार करके उज्जैन के रास्ते में हैं। पूरा एंजॉय करते जा रहे हैं। बहुत अच्छा रास्ता अभी हो गया है। 155 हुआ, इसके पहले वाला रास्ता बहुत खराब था, 140 हुआ, उस हिसाब से अभी रास्ता बहुत अच्छा है और सारे ग्रीनरी नजर आ रहे हैं चारों साइड। ग्रीनरी 80 तो हम 80 सब एंजॉय करते जा रहे हैं। एक जगह रुक के खाया पिया, 7 खा पी के अभी चल पड़े हैं। प्लस 35 देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, कितना टाइम और लगता है और महाकाल का कृपा हुआ तो जल्दी ही पहुंच जाएंगे। जर्नी अच्छा रहेगा। महाकाल की कृपा यहाँ तक तो जर्नी काफ़ी अच्छा रहा। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। Hello guys and welcome back to our channel which is Spoiled Brats. So हम एमपी पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में हम अभी ग्वालियर पहुंच चुके हैं। कुछ देर में ग्वालियर को क्रॉस कर जाएंगे और उज्जैन की तरफ बढ़ेंगे। So, सुबह मॉर्निंग में 5 o'clock चले हैं और अभी चलते चलते हेलो गाइस, ग्वालियर वेलकम बैक करते करते का स्वागत है। और यहाँ पे इतना खतरनाक रोड है, इतना खतरनाक रोड है ना ये कि यहाँ पे हमें अभी तक गाड़ियों से ट्रक से छुटकारा नहीं मिला और बीच बीच में ऐसी गंदी गंदी मुझे बदबू आती है क्योंकि एक्सीडेंट प्रोन एरिया है और यहाँ बहुत एक्सीडेंट हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा खतरनाक एरिया है। थोड़ा हिली एरिया भी है, थोड़े बहुत पहाड़ भी और जंगल काफ़ी, पेड़ पौधे काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। थोड़े पहाड़ मौसम भी ठीक ही है अभी तक तो। हाँ 100 की स्पीड ट्रक देख रहे हो, बीच बीच में गाय आती है तो ट्रक अपना लाइन ऐसे इधर उधर करना पड़ता है उसको करते। और वही नहीं तो रोड भी इतनी पतली सी है और ये काफी टाइम से ये गांव वाला एरिया चल रहा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ट्रक जो है ना ये पीछा ही नहीं छोड़ती, जब ये पीछे छोड़ेगी तब शायद हम थोड़ा सा कवर करें। वैसे 7 से 8 बज सकते हैं पहुँचते उज्जैन। और तो बस यही इंतज़ार है कि अच्छा वाला हाईवे जैसा रोड आए। यहाँ भी तो ट्रक्स और वो सब है ही। हाय गाइस, अभी हम गैंगटॉक रोड में चल रहे हैं। एक्सप्रेस काफी अच्छा रास्ता है। ये एक नदी भी आ रही है। नदी है कि तालाब है ये? तालाब है शायद तालाब। बारिश का पानी इकट्ठा हुआ गड्ढे में। अभी तक तो नदी थी। पेड़ वगैरह थोड़ा मस्त है, थोड़ा ज्यादा है। पेड़ पौधा बहुत अच्छा है, मौसम भी काफी अच्छा हो रहा है। यहाँ एक मंदिर भी दिखा है पेड़ पौधों के बीच में। देव नारायण शाला समिति श्री देव नारायण धाम है, धर्म है, धाम है। नारायण मंदिर है। और भी
जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया इस रास्ते में बीच में बहुत गंदी ऐसी गंदी बदबू कि मुंह में पानी और गंदी गंदी यहाँ पे मरी हुई बदबू कि मुझे मजबूरन बदबू की वजह से मास्क लगाना पड़ा। बहुत गंदी बदबू आई है। क्या ये